हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एक नए वीडियो आईटी सर्विसेज में। दोस्तों, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है यूपी बोर्ड के लेकर, जहां पर जो है यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम अब साल में 2 बार कराने की तैयारी की जा रही है। न्यूज़ आप सब जानते हो, क्या इसका है, कैसे है, वो सब कुछ बताता हूं। बस वीडियो को पूरा आप देखें। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है, जो आप साल में 2 बार होंगे बोर्ड एग्जाम। शिक्षा मंत्रालय ने तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो साल में 2 बार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो है ये किया जा रहा है। क्यों ऐसा किया जाता है, किस लिए किया जाता है, सब कुछ बताता हूँ ताकि आपको सारी बातें क्लियर। लॉन्च किया है एनसीएफ। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ये कुछ बड़े बदलाव किए हैं। नया पाठ्यक्रम का ढांचा। अब यहाँ पे जो मेन बताया जा रहा है कि वो जो आपका एजुकेशन है उसी का नया ढांचा जो है ये लॉन्च किया जा रहा है, और उसी को तैयार करके, यानी जो आपका एजुकेशन है उसकी पॉलिसीज को अब यहाँ बदला जाएगा और सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, जिसमें जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि अब से साल में 2 बार। और अब इसी को देखते हुए साल में 2 बार एग्जाम कराने का क्राइटेरिया रखा गया है, ताकि सारी चीज़ें जो भी हैं वो आसानी हो सकें। और क्यों 2 बार एग्जाम देना है कि एक बार एग्जाम देना है, वो मैं आगे आपको इसको बताता हूँ। पहले आप पूरी वीडियो को देखें तो मैं आपको पूरा क्लियर होंगे बोर्ड एग्जाम। शिक्षा मंत्रालय ने एनसीएफ लॉन्च किया, जिसके हिसाब से अब साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि साल में 2 बार एग्जाम का क्राइटेरिया पूरी तरीके से सरकार ने उसको फॉलो करने जा रही है, और जो उसका लॉन्च का क्राइटेरिया वो रखा गया है। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताता चलो कि जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों देना जरूरी नहीं, यानी यहाँ पे लॉन्च तो कर दिया गया था, लेकिन इसके वर्ष में 2 बार देना जरूरी नहीं, यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने कह दिया है। अगले वर्ष से नई व्यवस्था जो होगी, यानी 2023 में नहीं 2024 में इसका जो प्रावधान रखा गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 10वीं 12वीं कक्षा के बोर्ड की परीक्षाओं में साल में 2 बार शामिल होना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पे साल में 2 बार अनिवार्य कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एक बार अवसर मिलने में डर से होने से तनाव को घटाने के लिए विकल्प पेश किया जा रहा है। यानी बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चे उसकी एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते हैं, और उस तैयारी को ना करने की वजह से ये परेशानी आती है कि वो अपने एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं दोस्तों कि आप लोग बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट, यानी बहुत से लोगों को लगता है कि मेरा नंबर कम है, उसको नंबर को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर की जा रही हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, कहा गया है कि विद्यार्थियों के पास इंजीनियरिंग प्रवेश की तरह हर साल में 2 बार है 6वीं 12वीं कक्षाओं में शामिल होने का विकल्प होगा। यानी जैसे इंजीनियरिंग एग्जाम होता था वो था, वे अपने चुन सकते हैं, लेकिन यह वैकल्पिक होगा, कोई बाध्यता नहीं होगी, यानी ये ऑप्शनल होगा। ऐसा नहीं कि आपको कंपलसरी देना ही है। अगर आप अंकों से, देखिए मैंने पहले ही बताया था कि अगर अंकों से संतुष्ट नहीं, यानी आपका इंप्रूव कराना चाहते हैं, आपके नंबर कम लगता है, आपने किसी पेपर में मान लो आपने दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स के पेपर दिया, मैथ्स के पेपर में आपको क्या नाम है आ गए हैं, मान लीजिए कि मैथ्स का पेपर में, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, मैथ्स का पेपर, मैथ्स के अंदर मान लो आपने एग्जाम दिया, तो मैथ्स के अंदर अगर आपके 90 नंबर आ गए या 80 नंबर आ गए, तो आपको लगता है कि नहीं मैंने पेपर अच्छा किया, तो फिर से आप अपने जो एग्जाम्स को दे सकते हैं, और इसमें फिर से आप नंबर को अचीव कर सकते हैं 90 या 90 जो भी आप चाहें। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी दोस्तों, जो एग्जाम में सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। तो देखते हैं कि अक्सर ग्रस्त हो जाते हैं और साल बर्बाद। तो इस मौके पे हमें बहुत ऐसे लोग हैं जिनका हो जाता है। कुछ खामियां भी आप पहले आपने देखी भी होगी, जो नंबर जो है कुछ बच्चे के 94 आने पर भी फेल हुआ था। तो अगस्त में घोषित हुई जो है ये हो गया, साल में 2 बार आयोजित होगी। प्रधान का 2 बार आयोजित करने की योजना में विद्यार्थियों का सकारात्मक प्रक्रिया मिलेगी। ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चीज़ें, पूरी चीज़ें जो है यहाँ पे रखा गया है। डमी स्कूलों का मीट चलने की ज़रूरत है, यानी यहाँ पर ये चीज़ें लागू की जा रही हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। नीट और जेईई तैयार करने वालों के उम्मीदवारों को गृह राज्य में दाखिला ले सकते हैं और कोचिंग कक्षाओं के लिए कोटा जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई सरकार की तरफ से कि आप साल में 2 बार एग्जाम होगा, और आसानी के साथ बच्चे उसको अप्रूव करा सकते हैं, ताकि कोई भी तरीके किसी तरह की दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें।